एवरीवन वेलकम टू माय चैनल खुशबू लाइफ। तो यहाँ पर मैं मार्केट गई थी, तो ये मैं बच्चों के लिए ये लेकर आई थी स्लेट। इस पे दोनों साइड है, एक साइड इसमें चौक से लिख सकते हो, एक साइड वाइट बोर्ड है, एक साइड चौक वाला ब्लैक बोर्ड होता है वैसे ही है, चौक से लिख सकते हैं, दूसरी साइड स्केच से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चे गोजा गाजी चालू कर दिए हैं और ये मेरा बेटा इतना मन लगा रहा है ना अभी, इसने थोड़ी देर खेल के इसको छुआ भी नहीं तब से, लेकिन मेरी बेटी ने तब से मतलब एक दिन हो गया पूरा इसको आए हुए, एक रात हुई है, तब तक पूरा टाइम खेला है इन लोगों ने और बहुत ही अच्छे से खेला है। तो बेटी तो मेरी लेके बैठ जा रही है बार बार कि नहीं पा करना है, पा पढ़ाई नहीं बोल पाती, पढ़ाई बुलाती तो बोलती है पा पा, बेबी पा ऐसे बोलती है। तो यहाँ दोनों बच्चे देख सकते हैं गोजा गाजी करने में अपना लग गए हैं। और तो यहाँ घर की हालत देख सकते हैं एकदम, मतलब कपड़े तो मैंने 2-3 दिन से कुछ फोल्ड ही नहीं करे, बरसात चालू हो गई तो कपड़े ये स्टैंड वाले कपड़े तो सूखे ही नहीं थे, इसलिए 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए थे। और उधर भी चादर वगैरह मैंने धोई थी तो रख दी थी, मेरे को फोल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला था, कपड़ों का पहाड़ बन चुका है मतलब। तो मैंने जल्दी से जो स्टैंड के कपड़े सूख गए थे, ऑलमोस्ट सारे सूख गए थे, तो बरसात के मौसम में तो स्टैंड लगा के ही सुखाना पड़ता है। और क्योंकि खिड़की अगर हो भी तो बारिश की वजह से कपड़े तो सूखते नहीं, उल्टा और गीले हो जाते हैं। और ये गठरी मैंने बांध दी है, इसमें गंदे कपड़े हैं क्योंकि आज मैं वॉश नहीं करूँगी कपड़े, क्योंकि आज मेरा मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही है थोड़ी, और कल वॉश करूँगी। बच्चों के और मेरे हैं, हस्बैंड जी के मैं धोऊँगी, एक जोड़ी उनकी टी शर्ट और एक ट्राउज़र है तो वो मुझे वॉश करना है, और जो मैंने पहना हुआ ये वॉश करूँगी, बस ज़्यादा नहीं। और ये स्टैंड मैंने पूरा खाली कर दिया और इसको बंद करके मैं खड़ा कर दूँगी और इसको सफाई वगैरह करके रख दूँगी। इसको बेड के नीचे रखती हूँ मैं, सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ। बच्चों को नहला धुला दिया है तो फैला हुआ था सारा सामान, और ये गठरी रख दूँगी और कपड़े वॉश करने वाले बाथरूम में रख दूँगी। तो फिर जल्दी से मैं आ जाती हूँ बेड के पास। तो बेड शीट वगैरह चेंज करनी है तो सब में तो मैं पिलो कवर वगैरह सब निकाल के रख देती हूँ आगे से, ताकि मुझे याद रहे बेडशीट बिछानी है। जब हटा देते हैं तो बिछानी ही पड़ती है, नहीं तो डिले हो जाता है, बिछी रहती है तो 1-2 दिन डिले हो ही जाता है कभी कभार। तो आज मुझे बेडशीट गंदी लग रही थी, ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे फिर भी, तो मैंने सोचा इसको हटा दिया जाए। लाइट कलर है, बच्चों के साथ लाइट कलर मतलब बिछाना बड़ा टास्क हो जाता है, जबकि मुझे लाइट शेड्स ही अच्छी लगते हैं बेडशीट के, ब्लू पिंक ऐसे शेड्स अच्छे लगते हैं लाइट लाइट। बट उन सबको बिछाती हूँ तो वो तो 2 से 3 दिन में ही लगते हैं, पता नहीं कितने काले हो गए हैं। और इस वजह से मैं अब डार्क शेड की बेडशीट्स लेने लग गई हूँ, ताकि बच्चों के साथ मैनेज हो सके, क्योंकि वो बार बार ऊपर नीचे चढ़ना उतरना उन लोगों का लगा ही रहता है। तो यहाँ सारा मैंने हटा दिया है, बेडशीट पिलो कवर भी निकाल दिए हैं और चादर वगैरह भी हटा देती हूँ जल्दी से। बाकी के जो काम है वो सब भी करने हैं, सारा समेट दूँगी, चादर वगैरह हटा दूँगी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू पोछा लगा के घर पूरा साफ़ सुथरा कर लूँगी। और जो कपड़े थे बहुत सारे उनको भी फ़ोल्ड करना है, कई बार हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। कपड़े मतलब एक दिन भी वॉश ना करो ना तो कपड़ों का पहाड़ बन जाता है। ये मेरे 2 दिन के ही कपड़े हैं, एक दिन मैंने कपड़े वॉश करे थे, एक दिन मैंने चादर, 2 चादर हो गई थी तो चादर वॉश करे थे बस, और कुछ नहीं है। और लग रहा है कितने सारे कपड़े हैं, कितने दिन के कपड़े हैं। बच्चों की कभी कभी 4-4 जोड़ी कपड़े निकल जाते हैं, सुबह शाम 2 बच्चे हैं मतलब, तो फिर दोनों के 4 निकल जाते हैं कभी कभी, क्योंकि वो गंदे कर देते पहनाती हूँ तो फिर दोबारा पहनाने पड़ते हैं, तो इस वजह से मेरे कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो हाथ से ही वॉश करना पड़ता है। मेरे को कपड़े धोना पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, स्पेस है नहीं घर में कि वॉशिंग मशीन ले सके, इस वजह से। नहीं तो मैं वॉशिंग मशीन ले लूँगी अगर कभी हम घर चेंज करेंगे तो इस घर में तो स्पेस नहीं है कि मैं वॉशिंग मशीन रख सकूं, नहीं तो अदरवाइज़ नीड तो है। छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है, फिर चादरें वगैरह धोने में बड़ी मेहनत लगती है, फिर भी क्या करें, मजबूरी में करना ही पड़ता है। तो यहाँ सारे पिलो कवर्स वगैरह पहले फोल्ड करके मैं एक जगह रख दूँगी, क्योंकि ये फिर इधर उधर हो जाते हैं, फिर दोनों 2-2 हैं सारे, जोड़ी फिर मिलती नहीं है, इसका उसका हो जाता है, फिर जोड़ा चेंज सा हो जाता है।
तो ये सारे पिलो कवर पहले और बेडशीट वगैरह सब अलग से हटा के मैं रख दूँगी। फिर उसके बाद में कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और आज कपड़े वॉश नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं थे, एक दिन के ही कपड़े थे, तो मैं इसे कल वॉश करूँगी। आज मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है और तबीयत भी थोड़ी ढीली लग रही है, एनर्जेटिक्स मतलब बॉडी नहीं लग रही है, तो इस वजह से मैंने आज कपड़े धोना स्किप कर दिया। तो बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो अगर कपड़े एक दिन भी छोड़ दें फ़ोल्ड करने के लिए भी तो कपड़ों का पहाड़ बन जाता है। अगर आप वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो आप धो सकते हैं वीक में 2 से 3 बार, नहीं तो हैंड वॉश करते हैं तो फिर आपको डेली वॉश करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि फिर एक दिन भी वॉश ना करो, उनको सुखाओ ना, उनको फ़ोल्ड करके ना रखो तो काम इतना बढ़ जाता है ना, मतलब कपड़ों पे कपड़े लद जाते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ है। मैंने बस 2 दिन कपड़े फ़ोल्ड नहीं करे तो इतने सारे कपड़े निकल गए मतलब, और मैं इनको आधे घंटे तक फ़ोल्ड करती ही रह गई, मतलब इतना ज़्यादा मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था क्या बताऊँ। तो जल्दी से मैंने थोड़ा सा ही आपको दिखाया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था ये सारा फ़ोल्ड करने में। और यहाँ पर मैं आपसे बातें कर रही हूँ ताकि मैं आपको बताऊँ कि मेरे जैसी गलती आप ना करें। रोज़ के कपड़े, रोज़ के काम जो है तुरंत निपटा लें। छोटे बच्चों के साथ कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है और टाइम नहीं मिल पाता है, तो बच्चों के चक्कर में कभी कभी हो जाता है। बट अदरवाइज़ मैं हमेशा सारे काम टाइम पे ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ टाइम से पहले कर लूँ, क्योंकि कभी मुझे टाइम मिलता है तो सोचती हूँ ये वाला काम हो जाएगा इस टाइम, तो पहले ही भी मैं कई काम पहले भी करके ख़त्म कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ, ये देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हो गए हैं। तो कुछ तो मैंने फ़ोल्ड कर दिए, कुछ बाकी है, तो ये सारा काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं घर की हालत, तो ये एरिया भी ठीक करना है। और ये टेबल सेट करके सारे जो भी बिस्तर वगैरह है, चादर और ओढ़ते हैं हम रात में, तो वो सब इस पे अच्छे से जमा दूँगी। बाकी के भी छोटे मोटे काम हैं तो वो सारे ख़त्म करने हैं।